Good afternoon, APC. First, we will introduce you. My right, Chirataji, Vice President Portugal Apio, and my left, Kamta Pasang, Chairman IFA. आज हम लोग APC में इसलिए आया है, मेरा जितना भी पब्लिक, जितना स्टेट का जितना भी जनरल पब्लिक लोग कंफ्यूज नहीं होना है। आपियो आईफा एंड अनियो आज इसलिए आना पड़ा है। आप लोग अभी देख रहे हैं हमारा इशू का कंसर्न है, स्टेट गवर्नमेंट भी कंसर्न है और हमने भी इसको एक समय दे के रखा हुआ है। तो उसी चलते आज यहाँ में हम लोग पहुँचने का और आप लोग को पब्लिक को कुछ चीज़ बताने का चीज़ है, इसलिए हम लोग यहाँ में आए हैं। तो फर्स्ट ये है, हम लोग ये 27 दिसंबर को हमने एक ये मसाल जो रैली ऑर्गेनाइज कर रहा है आकाशदीप टू टेनिस कोर्ट तक। ये रैली इसलिए हम लोग करवा रहा है क्योंकि आप लोग अभी देख रहा है ओवरऑल नेशन में जो बांग्लादेश लोग जो है किस प्रकार से हमारा जो वहाँ का युवा को थ्रेटनिंग कर रहा है और हमारा नॉर्थ ईस्ट को किस प्रकार से उन लोग अभी ग्रेटर बांग्लादेश बनाने ट्राई कर रहा है। आप लोग सब देख रहा है मीडिया का माध्यम से। तो उसी चीज़ को हम चलते हुए अभी हमारा ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस जो है 27 तारीख को एक मसाल पकड़ के जो एक पीसफुल रैली हम लोग यहाँ से करेंगे। ये अभी हम लोग बताना होगा ओवरऑल हमारा नॉर्थ ईस्ट तो सब कंसर्न है, इस चीज़ को लेकर हमारा स्टेट भी कंसर्न है। हम लोग बांग्लादेशी का पार्ट नहीं है, हम लोग क्लियर अरुणाचल जो है भारत का हिस्सा है, भारत का पार्ट है। इसलिए हमारा अपना जो यहाँ का जो बुलंद है वहाँ तक केंद्र तक पहुँचाना है, ओवरऑल नेशन तक पहुँचाना है। क्योंकि हमारा जो सोच विचार कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो वहाँ उन लोग का हमारा जो भारतवर्ष का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। तो अभी आप लोग देख रहा होगा एवरी स्टेट में ये चीज़ को लेकर मुहिम को चेहरा हुआ है। इसलिए हम लोग भी 27 को इवनिंग का 3:30 से आफ्टरनून 3:30 से लेकर 7 बजे तक हमने अभी डीसी से कॉपी लिया। डीसी को हमने परमिशन मांगा, एसपी को परमिशन मांगा, हम लोग एसओपी को और यहाँ में सब कंडीशन को मेंटेन करते हुए हमारा रैली होगा। तो मेरा जनरल पब्लिक से हम सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग भी पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि हम लोग जो भी हो जैसा भी हो यहाँ में हम लोग ये समझना है हम लोग कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई म्यांमार नहीं है और हमारा इसको पूरा ग्रेटर बांग्लादेश बना रहा है। कई दूसरा आपका नेशन का मैप में देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है टोटली बांग्लादेश का डेमोग्राफी में आके रखा हुआ है, उन लोग का मैपिंग में आके रखा हुआ है। इसलिए इसको हम लोग बताने के लिए हम लोग का रैली है उसमें हम लोग दिखाएगा नहीं वी आर इंडियन, वी आर नॉट बांग्लादेश। हम लोग यही मुहिम को चेरते हुए यहाँ से गो बैक बांग्लादेशी को नारा लगा के हम लोग यहाँ से हटा रहे, कदेर रहे, निकल रहे, घुसपैठ को यहाँ से हटा रहे। और ये इन्फ्लक्स जो है आप लोग अभी देख रहा होगा असम में कम से कम नहीं बोलने से भी जो रेशियो टू आपको 3.5 करोड़ है टोटल पॉपुलेशन असम में और वहाँ में लगभग कम से कम 1.4 करोड़ जो है ये मेरा मुस्लिम कम्युनिटी है। तो उसमें भी तो कम से कम 1 करोड़ जैसे तो इमिग्रेंट्स लोग है। इसको अच्छा कार्रवाई कर रहा है असम गवर्नमेंट जो है, उसको हम लोग काबिल तारीफ़ करता है। वहाँ का जो मुख्यमंत्री को हम लोग दिल से नमन करता है, तारीफ़ करता है। और कहीं ना कहीं हमारा नॉर्थ ईस्ट को कहाँ से डिवाइड करेगा, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहाँ से तो हम लोग को चिकन स्नैक बोलता है क्या, वहाँ से हम लोग कट करके हम लोग को बांग्लादेश बनाएगा बोल के उन लोग तो ऐलान कर रहा है। इसलिए हम लोग आज यहाँ में एपीसी में आने का सिंपल सा रीज़न है, हम लोग जो है बांग्लादेश नहीं है, हमारा मुहिम जो है उल्टा बांग्लादेशी बचाओ, बांग्लादेशी भगाओ अरुणाचल बचाओ, ये मुहिम को हम लोग लेके चल रहा है। इसलिए यहाँ में हम जितना भी यहाँ का जो
बिजनेस कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स लीडर है, यूथ है, सबको हम लोग का तरफ से अपील है आप लोग से कि ये जो 27 का जो रैली है आप लोग पार्टिसिपेट करना है। मास गैदर हमारा यूनाइटेड इंटीग्रिटी को दिखाना है। जितना बिजनेस कम्युनिटी है, वेंडर्स लोग, अम्मा बाबा लोग, युवा लोग से पार्टिसिपेट करना है। और आज ये मुहिम को आज हम लोग शुरू नहीं करता है, यहाँ से हम लोग जो है इमिग्रेंट्स को, घुसपैठ को नहीं निकलता है, तो आने वाला फ्यूचर टोटली हमारा डार्क होगा। और मेरा पब्लिक जो है कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा जो मुहिम है इमिग्रेंट्स को लेकर यहाँ से निकलने का जो तौर तरीका है सरकार करेगा। और जो हमारा मुहिम है यहाँ में जो इलीगल स्ट्रक्चर जो बना के रखा है उसको हम लोग यहाँ से हटाएगा, जैसे भी करके हम लोग हटाएगा। पब्लिक कंफ्यूज नहीं होना है। आपियो, आनियो एंड आइफा जो है इसमें क्लियर स्टैंड है। बस हम लोग जो सरकार को रेस्पेक्ट करते हुए तो रुका हुआ है। और आप लोग मीडिया टीम को भी हम बोलता है जो हमारा उस प्रोग्राम में आप लोग पार्टिसिपेट करना है। और स्पेशल हमारा पुलिस प्रशासन को, होम डिपार्टमेंट को हम लोग रिक्वेस्ट करता है वहाँ में आप लोग का जो पुलिस फोर्स है तादाद जो बढ़ा दीजिए। अभी हम लोग DIGP सर को भी मिला है, उन लोग को ऑफिशियल हमने कॉपी दिया, आपियो, आनियो, आइफा का तरफ से हमने कॉपी दिया। और यहाँ में जितना भी जो युवा संगठन है आप लोग से पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हम सबको पता है हम लोग एक इंडियन है, नॉट बांग्लादेशी। तो उसको हम लोग सिर्फ यहाँ में नहीं, हम लोग जो है अपने यूनाइटेडली उसको भी दिखाने के लिए, इसलिए ये प्रदर्शन, ये रैली जो हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू। और आदर्श वोट को हमारा जो आइफा का चेयरमैन आप लोग को जो भी है उसको आप लोग प्रोग्राम को सब डिटेल्स को उसका तरफ से बताया जाएगा। थैंक यू। सो गुड आफ्टरनून अरुणाचल। सो फिर से आज हम लोग टीम आइफा, IPO एंड आनियो ऑल नारा गंजूर ऑर्गेनाइजेशन हम सब लोग प्रेस ब्रीफिंग के लिए आया था। और जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट ने अब सभी को बताया है कि किस रीज़न से हम लोग इस प्रेस ब्रीफिंग को कर रहा है, तो यहाँ में हम लोग जो डे थे हम लोग पब्लिक रैली कर रहा है, मास पब्लिक रैली, जिसमें हम सब अरुणाचल के जितने भी वासी हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स में बैठा हुआ है, अगर आप पॉसिबल है, इफ़ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स योर स्टेट, योर नेशन, तो आप लोग वहाँ से भी आने का कोशिश कीजिए। लेकिन जितना भी लोग ICR में है, चाहे आप आदि हो, गालो हो, तागिन हो, नोक्ते, वांगचू हो, चाहे आप बिहारी हो, बंगाली हो, चाहे आप सिख हो, पंजाबी हो, चाहे आप तमिल हो, कोई भी धर्म, कोई भी स्टेट का जो कोई अपना आपको इंडियन मानता है, और नॉर्थ ईस्ट को, अरुणाचल को जो सोचता है कि अरुणाचल एक इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, ऐसा जो सोचता है, आप लोग वो दिन का जो हमारा जो रैली होने जा रहा है, मास पब्लिक रैली एंड टॉर्च रैली होने जा रहा है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करना है। और ये टॉर्च रैली जो है हमारा 27 दिसंबर 2025 यानी कि आज से और 3 दिन के बाद होने जा रहा है, क्रिसमस के बाद। और इसमें जो है हमारा जो गैदरिंग प्लेस होगा आकाशदीप कॉम्प्लेक्स, गंगा, ईटानगर। तो इसी के जरिए से मैं आकाशदीप कॉम्प्लेक्स के जो ऑनर है या फिर वहाँ का जो केयर टेकर है उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब हमें परमिशन दीजिए और ज़रूर साथ दीजिएगा उस दिन का ये जो पब्लिक रैली के लिए, क्योंकि हम लोग अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहे हैं, बट वी आर डूइंग इट फॉर द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और हम लोग का जो कल्मिनेशन होगा आकाशदीप से निकलते हुए सेक्रेटेरिएट के जो NH 415 हाईवे से निकलते हुए हम लोग टेनिस कोर्ट IG पार्क में गैदर होगा। तो उसमें हमारा 3:30 PM को 3:30 PM 27 दिसंबर को सभी लोग आकाशदीप में पहुंच जाना है। सगने से अपना अपना घर से एक बैम्बू में ऊपर में आपका जो ये क्या बोलता है बस्ता में पेट्रोल या फिर डीजल कुछ भी डाल के मसाल जैसे जलता है, एक तोड़ जैसे जलता है, वैसे जलाने के लिए यूट्यूब से देख के सीख लीजिए कैसा ऐसा मसाल बनाता है। ऐसे बना के अपना अपना घर से बेटी, बेटा, मम्मी, पापा हर कोई निकलना है। उसके बाद 3:30 PM तक आप लोग आकाशदीप में आ जाने। हम लोग 4 बजे को हम लोग अपना प्रोसेसन को आकाशदीप से शुरू करेगा और पब्लिक स्पीच होगा 5 बजे हम लोग आकाशदीप में, सॉरी टेनिस कोर्ट में। उसके बाद 5 बजे से 6:30 7 बजे तक ये स्पीच या फिर अपना जो आइडिया शेयरिंग होगा, व्यू शेयरिंग होगा। जितना हम लोग पब्लिक लोग भी जो कोई फ्यूचर को सोच के कंसर्न है ऐसे लोगों का हम लोग व्यूज़ लेगा, तो वहाँ पे स्टेज सेट होगा, स्टेज में आके आप लोग अपना कंसर्न को रेज कर सकते हैं। तो वो 7 बजे तक होगा। फिर 7:30 को हम लोग के रिफ्रेशमेंट होगा, उसके बाद डिस्पर्स होगा। तो इसी में हम अरुणाचल के सभी जनता को कहना चाहता है और यहाँ में जितना भी बिजनेस कम्युनिटी से आप सभी को बोलना चाहता है कि हम लोग जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है आपियो, आइफा एंड आनियो, हम लोग रिसोर्सफुल नहीं है इन द सेंस हम लोग दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के जैसे पैसों से भरा हुआ नहीं है।
तो वो दिन का रिफ्रेशमेंट के लिए भी हम लोगों को तकलीफ हो सकता है। तो ऐसा जितना भी लाइक माइंडेड हमारा सीनियर्स है, बिजनेसमैन है, और यहाँ में जितने भी हमारा बाहर के लोग यहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिटी होटल चला रहे हैं, गलामाल दुकान चला रहे हैं, आप लोग वो दिन को हम लोगों को हर कोई मदद कीजिए। आपका एक बिस्किट पैकेट दे दीजिए, एक कार्टून दे दीजिए, पानी एक कार्टून दे दीजिए, चाय ला दीजिए। हम लोग आने वाला समय में होटल्स जितना है वहाँ में भी हम लोग अपील लेटर्स पहुँचाएगा। तो वो दिन का जो है चाय है, रिफ्रेशमेंट जितना भी है, घर घर से, दुकान दुकान से एक एक इंसान अरुणाचल का जितने लोग यहाँ में बेच रहे हैं, अरुणाचल का जो हवा पानी का आ रहा है, आप सभी को डोनेट करना होगा, क्योंकि आप सभी को ये साबित करना है कि यस वी आर पार्ट ऑफ अरुणाचल, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसी को प्रूव करने के लिए आप सभी को समर्थन देना होगा, साथ देना होगा। और जितने भी हमारा अरुणाचल में, इंडिया में है, आप सभी लोग क्लियर कट आज ये मैसेज को सारा दुनिया में, बांग्लादेश का वहाँ का एक एक जो रेडिकल, जो इस्लामिस्ट, जो रेडिकलाइजेशन, जो एक वहाँ में जो फंडामेंटलिस्ट लोग बैठा हुआ, उनका कान तक पहुँचा दीजिए कि अरुणाचल एंड नॉर्थ ईस्ट हैज ऑलवेज बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट कैन नेवर बी डिवाइडेड और बाइफरकेटेड फ्रॉम इंडिया। ये हर हमारा एक क्लियर कट स्टैंड है। और वहाँ में जितना हल्ला करना है कर लो, लेकिन बॉर्डर पार होगा गोली खाना पड़ेगा। कल परसों दो को गोली भी दो वहाँ में जो चिल्ला रहा था नॉर्थ ईस्ट को अलग करेगा, दो गोली खाया है। बॉर्डर दो पार करता वो भी गोली खाया है। कल को यहाँ में आएगा तो दाव भी खाएगा। अरुणाचल का हम लोग देखो, वी आर पीसफुल पीपल, वी फॉलो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग तुम लोग का जैसे वहाँ में एक फंडामेंटलिस्ट, वहाँ में एक रिलीजियस आइडियोलॉजी में नहीं जीता है। हम लोग यहाँ में एक ह्यूमैनिटी को विश्वास करते हैं। वी बिलीव इन ऑल गॉड्स, हम सभी को हम लोग विश्वास करते हैं। और हम लोग जो है हर समय कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। लेकिन इफ़ यू आर टेस्टिंग आवर पेशेंस, देन हम लोग को भी समय नहीं लगेगा। दिस सिचुएशन कैन टर्न वेरी डिफरेंट। तो यही हम लोग का तरफ से सिंपल सा वार्निंग है अरुणाचल का हर एक जनता से। हम लोग का पेशेंस को टेस्ट मत कीजिए। एंड अरुणाचल हर समय इंडिया का पार्ट था, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट था, हर समय रहेगा। आने वाला 100, 200, 1000 साल तक रहेगा। इसको कोई अलग नहीं कर सकेगा। तो इसी के साथ हमारा जितना भारतवासी है, जितना अरुणाचल का वासी है, आप सभी को निवेदन है कि हमारा इस कोर्स को सपोर्ट करते रहिए, हमारा ये मुहिम को सपोर्ट करते रहिए, हमारा लिए ब्लेसिंग्स देते रहिए, हमारा लिए प्रार्थना करते रहिए, ताकि हमारा स्वस्थ जीवन रहे और हमारा तंदुरुस्त बदन रहे, ताकि कल को भी आने वाला 20-50 साल तक भी हम लोग ये मुहिम को चेरते रहने के लिए। इसी के साथ धन्यवाद एंड हैव ए वेरी गुड डे। हो गया तुमने? हाँ, मेरा एक सवाल रहेगा। आप लोग जो रैली मास रैली जो करने जा रहे हैं, तो इसमें आप लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस प्रशासन से आप लोगों ने परमिशन लिया गया है, क्या लिया गया है? और रहा बात ये खास करके ईटानगर के कैपिटल रीजन में काफ़ी ट्रैफिक होते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस होते हैं काफ़ी इस रैली के चलते, तो आप लोग इसको किस प्रकार से आप लोग अरेंजमेंट किया जा रहा है? इसमें हम लोगों ने हमारा जो DIGP है, जो हमारा ICR के ईटानगर कैपिटल रेंज के DIGP तुम्हें आमो सर है, उनको भी हमने लेटर पहुंचा दिया है। और हमारा SP कैपिटल है, उनको भी लेटर पहुंचा दिया है। हमारा जो आपका जो डेप्यूटी कमिश्नर है तोको बाबू सर, उनको भी लेटर पहुंचा दिया है। उसी के थ्रू से ये तीनों जो हमारा जो ऑफिसर्स है उनके थ्रू से सभी मैनेजमेंट होने जा रहा है। ट्रैफिक हो, आपका फायर मैनेजमेंट हो, सभी चीज़ उस दिन के लिए मैनेज होने जा रहा है। और रहा बात ट्रैफिक का, ट्रैफिक देखिए, ट्रैफिक तो हम लोग आज रैली नहीं करने से भी ट्रैफिक होगा, रैली करने से भी ट्रैफिक होगा। तो एक दिन के लिए हम लोग रैली करें तो 1 घंटा का ट्रैफिक रुकने से क्या होगा? क्योंकि हम लोग इंसान, हम लोग जो अरुणाचल का जो मन में जो एक जो कंसाइंस जगाने के लिए करा है, हर किसी के मन में एक जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए करा है, वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक दिन का सिचुएशन के लिए आप लोग भी ट्रैफिक को बियर करना है, हमारा पब्लिक। और सकने से तो वो दिन निकलना भी नहीं है, अपना अपना घर में गाड़ी को रख के सभी लोग आकाशदीप में आ जाना है, रास्ता को उल्टा काली रख दीजिए। आप लोग से यही दरखास्त रहेगा। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा। लास्ट टाइम आप लोगों ने ये भी इशू उठाया था कि जो वीकली मार्केट को बैन करना चाहिए, बंद करने के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाया था। अभी सोशल मीडिया का तरफ देख पा रहे कि काफ़ी पब्लिक लोग जो लोग मार्केट में बैठते हैं, माँ बाबा लोग भी काफ़ी मतलब इस पॉइंट को लेकर वो लोग भी थोड़ा दुख है, नाराजगी जताते हुए नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी उन लोग भी थोड़ा बहुत काम करके अपने फैमिली को पालना पड़ता है। इसको वीकली मार्केट को बंद नहीं किया जाना चाहिए, इस पर आप लोग? प्रॉब्लम है तो इन्फ्लक्स से प्रॉब्लम है, या इन्फ्लक्स इस प्रकार से बढ़ रहा है, पैदलर कहाँ से बढ़ रहा है उसको जानना है। ये चीज़ को कहीं ना कहीं गुमराह करके रखा हुआ है ये अरुणाचल प्रदेश कोई वीकली मार्केट कमेटी जो है। और आज हम यहाँ में तो आपका पास में इसलिए आया है क्योंकि हमारा जो आने वाला प्रोग्राम के लिए है, तो इसका बारे में देखिए अभी जो सरकार जो देखना कार्रवाई करना है वो कर रहा है। और हम लोग विश्वास करते हैं जो सरकार जो SOP मेंटेन जो भी देगा, हम लोग गाइडलाइंस में जो भी देगा उसको हम लोग विश्वास करेगा। मतलब अभी तक जो चला सकते हैं, जो मार्केट में बेच सकते हैं, मैं उसको सरकार अभी यहाँ का जो कमिश्नर बोलता है कि बंद करो, बोलने से और बंद करना होगा। और हम नहीं बोल, लेकिन हम लोग का ये देखिए, हम लोग का मेंटलिटी क्लियर है इसमें।
सिर्फ और सिर्फ हमारा जो लोकल जो वेंडर्स लोग अगर रहता है तो कोई दुख नहीं है, लेकिन उन लोग का नाम से आपको 95% जो है आउटसाइडर होता है, ओनली 5% हमारा लोकल होता है। तो इसमें कौन सा हद तक सही है? इससे तो इन्फ्लक्स जो बढ़ रहा है। और वीकली मार्केट का मतलब क्या है? सप्ताह में एक बार होना चाहिए, सप्ताह भर होता है। तो ये सब चीज़ को हम लोग टोटली कंडेम करता है। और वीकली का नाम से गैम्बलिंग होता है, वीकली का नाम से ड्रग्स पेडलर निकल जाता है, वीकली का नाम से आपको फेक ILP निकल जाता है, वीकली का नाम से फेक करेंसी आ जाता है। तो ये सब चीज़ को देख के हम लोग जो गवर्नमेंट को बोला है कि टोटली बैन कर दो। यहाँ में हम कोई लोकल मेरा जो लोकल हमारा लोग से हमको कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। इसमें हम और एक बात ऐड करना चाहेगा। देखिए, हम लोग का जर्नलिज्म में भी एक पार्ट होता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो इसमें एज ए मीडिया पर्सन आप सभी को हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि ये सीरियस इतना एक हम लोग जो मुद्दा होता है दैट्स अ वेरी सीरियस केस, और इसमें हम लोग ये सबको भी इतना क्यों हम लोग को फोर्स कर रहे हैं बोले से देयर आर रीजंस। आप लोग जो है आप जितना ये मैं मीडिया टीम से आप सभी को हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग जो RTA मार के आप लोग यूपिया कोर्ट में दीजिए, या मैं हम लोग का जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ में दीजिए। आप लोग देखिए उसमें जो ट्रेंड है या फिर उसमें जो मोडस ऑपरेंडी बोलो कुछ भी बोलो कि पर्टिकुलर मतलब कि कौन सा मतलब NDPS एक्ट में जो घुस रहे केसेस में वो कौन सा जगह का आदमी है, कौन सा धर्म का लोग है। उसके बाद उसमें अब क्राइम रेप बोलो, मर्डर बोलो, चोरी बोलो, नकली पैसा बोलो, आपका ड्रग सप्लाई बोलो, हर चीज़ में जो घुस रहे हैं, बस आप एक बार रेड और डाटा निकाल के देखिए, आप लोग को तब क्लैरिटी आ जाएगा कि हम लोग इतना क्यों उतारे। 75 to 80% जितने जो केसेस है ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेशी नकली ILP और नकली आधार कार्ड, नकली पान कार्ड, नकली असम का सिटीजन बोल के जो बेच रहा है, वो भी पर्टिकुलरली जो मियाँ मुस्लिम लोग, ये लोग ही है। हम लोग देखो क्रिमिनल होने मन नहीं है, लेकिन उपाय नहीं बोलना ही पड़ता है। अभी इसमें देखो आप वहाँ में जाएगा, आप देखिएगा ठीक है ये मियाँ है, ये मुस्लिम आसाम का, देख लेगा धर्म को देखने, फिर धर्म रिलीजियस लाइन में जाने से 75-80% वो लोग ही है। प्रॉब्लम कहाँ है इसमें? हम लोग बार बार उसको क्यों बोल रहे हैं? आप लोग भी उसको थोड़ा समझो। देखो हर मुस्लिम गड़बड़ नहीं करता, हम लोग बार बार बोल रहे हैं हर मुस्लिम गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा जो गड़बड़ी करता है वो मुस्लिम ही क्यों निकाल रहे हैं? ये प्रॉब्लम है हम लोग से। इसलिए आप लोग को भी हम अभी रिक्वेस्ट इसलिए बोल रहे हैं, आप लोग जाइए कोर्ट में जाइए या में PHQ में जाइए, केस करके RTA मार के देखो, NDPS एक्ट में चोरी केस में बोलो कौन सा जगह का आदमी लोग जो है, कितना तक ये क्या है, नंबर्स कितना है, उसका आप लोग जरूर जांच पड़ताल करो, तब आप लोग को भी क्लैरिटी हो जाएगा, और उसको पब्लिक के सामने में भी आप लोग रख दीजिए, तो हम लोग का पब्लिक भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।